हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा शिक्षा यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो आज आम देखा जोट कि क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 रे कौन रोचे आमर ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बर्तमान देखा जे फर्स्ट चैप्टर यहाँ आम रोचे। तो प्रथम चैप्टर फास्ट आम जाना बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री पढ़ा पूर्व आम किसी बेसिक जिनस जाना दरकार एवं ये जो बेसिक जिनस जाना। तो फास्ट एबे देखिबा हमें जे केमिस्ट्री हमें कहा को कहिबा। तो केमिस्ट्री जिनस रोज देखो ये कहा को डील्स करछि। ये जो आम रोचे केमिस्ट्री ना जदि हमें किछि केमिकल्स ऊपर को जीवा जे कौन सब्सटेंस रोचे केमिकल मध्य गोटे सब्सटेंस से सब्सटेंस रो हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करबा एवं से जो सब्सटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करबा एवं से जो सब्सटेंस रहिला ता भीतर कोन सब चेंजेस आसुछि। दैट मीन्स से फिजिकल चेंजेस हो पारे कि से केमिकल चेंजेस आसी पारे। ओके, ता माने केमिस्ट्री जदि आमे कहबा ता भितर किछि फिजिकल चेंजेस होतबो कि केमिकल चेंजेस होतबो एवं तार किछि स्ट्रक्चर्स मध्ये चेंजेस आसथबो। ओके, तो या को होछि हमर केमिस्ट्री कथा आमे कहबा। तो वर्तमान जदि आमे देखिबा इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जदि इठा आमे देखिबा प्रथम काहे कि इंपोर्टेंस दउछि ना तार प्रॉपर्टीज पर आमे इंपोर्टेंस देबा एवं तार स्ट्रक्चर्स ऊपर आम इंपोर्टेंस देवा एवं ता भीतर जो चेंजेस आसुछि मे बी हुए तो से फिजिकल हो पारे कि से केमिकल हो पारे। पिले बुझीगला ना। नेक्स्ट एबे देखिबा से जो केमिस्ट्री फर्स्ट आम कहबा ना वर्तमान ना फर्स्ट आम देखिबा मैटर कहा को कहा जिवो। ओके, तो मैटर जदि इठे आम कहबा पिले देखो इथिरे मैटर होछि जे कौन से सब्सटेंस कले धरा जो ये हला देखो पिले दियासेल ये हला गोटे सब्सटेंस। तो ये जो आम सब्सटेंस कथा कहबा ये देख किसी स्पेस को ये ऑक्युपाई करिछि एवं यार किछि मास मध्य रहिछि। तो सेथि में याको आम मैटर कहबा। से बा देख पिले एठी आउटा मो सब्सटेंस नउछि देखो ये हला गोटे सब्सटेंस आउ गोटे सब्सटेंस मो नउछि देखो पिले ये हला गोटे सब्सटेंस। तो एठी आम देखिबा ये हला गोटे टंकिया कॉइन ये होछि 2 टंकिया कॉइन। ता माने ये 2 टंकिया कॉइन टा को आम काहे कि आम मैटर कहउछि ना ये किछि स्पेस को ऑक्युपाई करछि एवं ये जो टंकिया कॉइन अछि ये मध्य किछि स्पेस को ऑक्युपाई करछि एवं यार मध्य डेफिनेट मास रहउछि यार मध्य डेफिनेट मास रहउछि। ता माने आम मैटर माने कोन बोल जानिबा मैटर माने होछि जे कौन से सब्सटेंस थाउ जदि हमर स्पेस को ऑक्युपाई करूथबो एवं से मैटर जदि मास अवेलेबल थाए मास थाए त से प्रकार सब्सटेंस को आम मैटर बोली कहिबा। तो प्रथम कथा इठी हमें कहबा देखो पिले ना हमें तो पृथ्वी रे रहउछे ठीक अच्छे है आम पृथ्वी रे रहउछे। ओके ठीक अच्छे। तो जिते पृथ्वी रे आम रहउछे हमको कौन बंचिबा कौन दरकार ना खाद्य दरकार हमको खाद्य दरकार पुणी आउ कौन दरकार जिते हमको शोष होता है हमको पानी दरकार से भी निहाती पानी दरकार पानी बिना रही हेबनी। और थर्ड कौन हमको ऑक्सीजन टे दरकार ना निश्वास नहीं पारिबा नहीं डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन शॉर्ट हेले बॉडी डेड ही करि जीवो। तेणु मो कहबा माने होछि गोटे मनुष्य बंचिबा पई तार 3टा जिनिस दरकार। फास्ट होछि कोन फास्ट दरकार होछि हमर फूड दरकार। सेकंड कोन दरकार हमको वाटर दरकार। थर्ड कोन दरकार ऑक्सीजन जोटा कि हमें एयर बोली हमें कहि पारिबा। तो एठी हमें देखिबा मैटर ताले कोन ना मैटर आमे फूड को मध्य गोटे मैटर कहि पारिबा किंबा आमे वाटर को मध्य हमें मैटर कहि पारिबा किंबा हमको एयर जोटा कि ऑक्सीजन हे पारे नाइट्रोजन हे पारे एगुडा होछि गोटे गोटे हमर मैटर। ता माने आमे इथि मैटर जदि आमे कहिबा मैटर कोन फूड गोटे मैटर वाटर होछि गोटे मैटर आउट कोन ना एयर। तो जदि इथि हम नेचर कथा कहिबा मैटर और नेचर कथा कहिबा ताले कोन हबो ना जे कोन से मैटर रो कोन प्रॉपर्टी रहउछ ना ऑक्युपाई स्पेस को ऑक्युपाई करि थाए एवं तार डेफिनेट तार कोन थाए मास थाए। ओके, तो वर्तमान एबे देखिबा स्टेट्स ऑफ मैटर। यदि मैटर स्टेट कथा कहिबा जोटे कि हमें फूड कहउथिले फूड कोन आ वाटर कोन आ एयर कोन यदि स्टेट कथा कहिबा तार अवस्था कोन थाए एठी हमर 3 प्रकार हमर स्टेट देखबा को मिलि थाए। तेणु ये जो फूड कथा कहले वाटर कथा कहले एयर कथा कहले तो ये हमें 3टा फेज में पाइबा। तेणु से हमें कौन कहबा 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो प्रत्येक मैटर 3टा फिजिकल स्टेट थाए
जोटा कि आम सॉलिड स्टेट बोली आम कहूचे सॉलिड फॉर्म रे गोटे मैटर को पाई परिबा किंबा लिक्विड फॉर्म रे मैटर को पाई परिबा किंबा गैस फॉर्म रे मध्य मैटर को पाइबा ता माने एथु आम जानिबा को पाइले जे कौन से मैटर तार स्टेट फिजिकल स्टेट हेते पर आइदर सेल सॉलिड थिबो नहले से लिक्विड थिबो किंबा से गैस थिबो। ओके तो फर्स्ट हमें जानिबा से सॉलिड टा कोन काहे कि हमें ताको सॉलिड कहिबा ता माने सॉलिड जतबे हमें जानिबा ता माने कोन किछि तार प्रॉपर्टीज को देखि कि हमें ताको सॉलिड कहिबा। तो सॉलिड केते बेले हमें कहिबा जदि डेफिनाइट शेप रहउथबो एवं डेफिनाइट वॉल्यूम रहउथबो जे कोनसी सब्सटेंस रो जदि डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम रहउथबो ताले ताको हमें कोन कहिबा ना सॉलिड बोली कहिबा। फॉर एग्जांपल आयरन हे पारे वुड हे पारे स्टोन हे पारे सैंड हे पारे किमा देखो एठी जो मु कहूची 2 टंकिया कॉइन एट देखो या डेफिनाइट कोन रहउची डेफिनाइट शेप अछि ताको हमें स्फेरिकल सिमेट्री बोली कहि परिबा। ओके एवं यार मध्य जदि हमें चेक करिबा एथिरे मध्य हमें वॉल्यूम पाइबा ता माने जदि हमें डेफिनाइट शेप पाइबा एवं डेफिनाइट जदि वॉल्यूम पाइबा ताले ए प्रकार सब्सटेंस को हमें कोन कहिबा ए प्रकार सब्सटेंस को हमें सॉलिड बोली कहिबा। किंबा जदि एटा देखो पिले एटा होचे पेन ए पेन को भी हमें सॉलिड बोली कहिबा कोन पई ना यह डेफिनाइट शेप रहउछ जोट के लिनियर शेप को जाउछि एवं से एवं एथिरे मध्य हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करि पारा ताने या को वॉल्यूम को एथ्रु आइडेंटिफाई करि पारिबा ता माने जदि डेफिनाइट शेप एवं डेफिनाइट वॉल्यूम रहउथबो ताले शेप का सब्सटेंस को हमें सॉलिड कहिबा जोट के हमरा आयरन रहउछि वुड रहउछि स्टोन रहउछि एग्जांपल रे सैंड रहउछि। ओके नेक्स्ट एबे देखिबा ताले सॉलिड रो एग्जांपल हमें कोन पाइले आयरन हे पारे मे बी वुड हे पारे मे बी स्टोन हे पारे मे बी सैंड हे पारे। ओके पिले नेक्स्ट एबे देखिबा ना लिक्विड लिक्विड टेस्ट देखो हमर सॉलिड गला तापर एबे लिक्विड कथा एबे जानिबा ना जदि लिक्विड केतडा कहै छै जदि डेफिनाइट वॉल्यूम रहउथबो पिले जदि डेफिनाइट वॉल्यूम रहउथबो एवं बट नॉट ए डेफिनाइट शेप जदि तार कोनोसी शेप नथिबो ताल ताको हमें कोन कहिबा ना लिक्विड बोली कहिबा। तामने एति कि मन रखिबो जदि हमर डेफिनाइट वॉल्यूम रहउथबो कोन सब्सटेंस रो डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनाइट शेप तामने कोनोसी पर डेफिनाइट शेप नथिबो ताले से प्रकार सब्सटेंस को हमें कोन कहिबा ना लिक्विड बोली कहिबा। नेक्स्ट एबे देखिबा धरा जो हमर लिक्विड एग्जांपल कोन हबो वाटर हबो वेल हबो वेल जोड़ा कि मिल्क तेणु वाटर वेल मिल्क कहार एग्जांपल लिक्विड रो आयरन वुड स्टोन सैंड कहार एग्जांपल ना सॉलिड रो। नेक्स्ट एबे देखिबा ना को रहउछ हमर गैस कथा गैस जोटा कि हमर नाइदर हैव डेफिनाइट वॉल्यूम नॉट डेफिनाइट शेप जदि कौन से प्रकार डेफिनाइट वॉल्यूम नथिबो एवं सेथिरे हमर डेफिनाइट शेप ता माने वॉल्यूम डेफिनाइट हम कैलकुलेट करि पारिबा नै एवं डेफिनाइट द्वारा जो हमर शेप को कैलकुलेट करि पारिबा नै हम डिटरमाइन करि पारिबा नै त से प्रकार सब्सटेंस को हमें कोन कहबा गैस बोली हमें कहबा। तो एग्जांपल कोन रहउछि गैसेस रो एयर अछि हाइड्रोजन अछि एवं नाइट्रोजन अछि। तो ए जो एयर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटसेट्रा एउरा अछि सब गैसियस रो एग्जांपल। तो एठो हमें जानिबा को पाइले आवर मैटर को क्लासिफाइड करा है 3 टाइप्स गोटे होचे सॉलिड आउट होचे लिक्विड आउट होचे हमर कोन गैसियस। तो एठी एबे नेक्स्ट एबे देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एबे जदि हमें क्लासिफिकेशंस को देखिबा एबे हमर तो क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर कोन आसीबो ना हमर एथि 2 प्रकार क्लासिफिकेशन करा हला गोटे होचे मिक्सचर आउट होचे प्योर सब्सटेंस। ओके तो एथि हम मिक्सचर कथा देइठी हमें कहिबा मिक्सचर कोन आसीबो गोटे होचे होमोजेनियस मिक्सचर आउट होचे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सेबडा प्योर सब्सटेंस रे हमें देखिबा एलिमेंट्स आउ कंपाउंड्स। तो पिले देखो वर्तमान एथिरे जो हम रहउछि मिक्सचर कोन होचे होमोजेनियस मिक्सचर होचे आउट होचे हेटेरोजेनियस मिक्सचर आउ प्योर सब्सटेंस रे कोन रहउछि एलिमेंट्स रहउछि आउ कंपाउंड्स रहउछि। तो फास्ट एबे देखिबा हमें मिक्सचर काहा को कहिबा हैला। तो मिक्सचर कोन कहउछि ना 2 और मोर प्योर सब्सटेंस एनी रेशियो। सपोज मु गोटे कंटेनर रे वाटर नेली वाटर रे मु सुगार को सेथे डिजॉल्व कर देली ताले कोन होबो ना
से जो सॉल्यूशन आसला सुगार सॉल्यूशन ताको आमे मिक्सचर बोली कहिबा किंबा एआर हे पारे टी हे पारे तो ए प्रकार सॉल्यूशंस को आमे मिक्सचर बोली कहिबा। तो मिक्सचर मन रखिबो कोना टू और मोर प्योर सब्सटेंस दीटा प्योर सब्सटेंस हेतिबा दरकार किंबा दुई अधिका यदि प्योर सब्सटेंस थिबो ताले से सब्सटेंस एवं जे कौन से रेशियो थिबो होय तो कम लुण हे पारे बेसी पानी हे पारे किंबा बेसी लुण हे पारे कम पानी हे पारे जे कौन से रेशियो रे भी तुम जते बेले गोटे सॉल्यूशन तयारी करिवो ताल ताको हमें मिक्सचर बोली कहिबा जोट के मिक्सचर एग्जांपल होचे सुगार सॉल्यूशन एआर एंड टी। नेक्स्ट वर्तमान देखिबा मिक्सचर कोन रहउची फर्स्ट मिक्सचर कोन अछि मिक्सचर आसीबो होमोजेनियस मिक्सचर का कुआ जीवो कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर तामे दीटा हमें सब्सटेंस को मिक्स कर दबा एवं से कंप्लीटली मिक्स हे जीवो ताको तुमे आइडेंटिफाई करि पाइबो नै जे तार रेशियो केते अछि। तो होमोजेनियस मिक्सचर गोटे एग्जांपल होचे सुगार सॉल्यूशन सपोज 1 लीटर वाटर रे 40 ग्राम हमें सुगार को डिजॉल्व कर दबा एवं जते 40 ग्राम सुगार को डिजॉल्व कर दबा से 1 लीटर वाटर रे हमें देखि कहि परबानी जे केते ग्राम सुगार को ऐड करा हिचे से कंप्लीटली मिक्सिबल जते बेले गोटे सुगार किंबा हमें सॉल्ट भी नहीं पारि बदर जो व्हेन 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ते 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट को 1 लीटर वाटर डिजॉल्व कर दबा से तो सॉल्यूशन हे जिवो तो से सॉल्यूशन हला पर सेठी हम यूनिफॉर्म थ्रो आउट करि परिबा नै ता माने कंप्लीटली जतला मिक्सिबल हे जिवो वाटर रे तो से प्रकार सॉल्यूशंस को हमें होमोजेनियस मिक्सचर बोली कहा जिवो। फॉर एग्जांपल सुगार सॉल्यूशन हे पारे इन वाटर सुगार को डिजॉल्व कर दबो से हे जिवो होमोजेनियस मिक्सचर किंबा आउट एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर दे हमें सॉल्ट को डिजॉल्व कर दबा से उटा सॉल्यूशन सेटा भी हे जिवो हमर होमोजेनियस सॉल्यूशन किंबा आउट एग्जांपल मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर जदि हमें अल्कोहल को ऐड कर दबा तले सेटा को भी हमें होमोजेनियस मिक्सचर बोली कहि पारिबा। तो ये थिला हमर होमोजेनियस मिक्सचर। तो इथे हमें आज कोन जान ले इथे एथि हम जानिले होमोजेनियस मिक्सचर विषय में टोटल जानिले। ओके तो होमोजेनियस गला नेक्स्ट कोन रहउछे बे हेटेरोजेनियस मिक्सचर कथा नेक्स्ट अब देखिबा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर रे कोन आसीबा वर्तमान हेटेरोजेनियस रे एटे देखो हेटेरोजेनियस मिक्सचर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट फिजिकली डिस्टिंक्ट सेपरेबल मेथड ता माने धरा जो गोटे एग्जांपल नेबी मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल सपोज हम पाखरे 1 लीटर वाटर अछि सेठी 20 ml ऑयल को हम डिजॉल्व कर दबा। ओके जेतो ऑयल को वाटर डिजॉल्व करा जीवो ताले से सॉल्युबल हबो नाही ता माने पानी रे तेलड भासुथबो तो सते डिटेक्ट करा जाय पारिबो जे ये मिक्सिंग हे जाय छै ता माने यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ता माने से कंप्लीटली से मिक्सिबल हे पारला नाही। ओके तो सेति पे लिखा हला कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एवं ताको हमें देखि परिबा जे एठी किछि मिसि छि बोली ताको कहला फिजिकल डिस्टिंक्ट करि हेबो ताको सेपरेट मध्य करि हेबो एवं एथिरा हमें फिल्ट्रेशन जदी करिबा ताले हेटेरोजेनियस को हमें सेपरेट करि परिबा क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन ए मेथड द्वारा हमें सेपरेट करि परिबा। सेमति हमें मिक्सचर ऑफ सैंड एंड चारकोल पाउडर गोटे कंटेनर नेले कंटेनर रे सैंड नेबा एवं चारकोल पाउडर नेबा ताको मिक्स कर दबा एवं सेतिर जणा पड़बो जे एथिरे सैंड आ चारकोल मिसि छे बोली बुझि परछ पले। तो जेहेतु याको यूनिफॉर्म थ्रू आउट माने हमें जानि पारो से जे एठी के मिक्स सही छी इम्प्योरिटी जिंस रहउछि तो से प्रकार मिक्सचर को हमें कोन कहिबा ना हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोली कहिबा। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर गला ताप नेक्स्ट अब देखिबा प्योर सब्सटेंस काहा को कहा जीवो। तो प्योर सब्सटेंस होछि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन यदि कौन से सब्सटेंस ता प्योर अछि बोले हमें केम अछि ना नाही हमें जानिबा केमिति। प्रथम कथा होछि ग्लूकोज एमिति गोटे एग्जांपल ग्लूकोज रे जदि C6H12O6 अछि तो ता भितर आ कौन सी एक्स्ट्रा एलिमेंट कि एक्स्ट्रा मेटल जदि मिसि नथिबो ताल देखो प्योर सब्सटेंस बोली कहा जिवो जेमिति कि वाटर। ओके वाटर होछि गोटे प्योर सब्सटेंस केवल H2O रहउथबो जोथरे कि ओके सेडा गोल्ड हला सिल्वर हला कॉपर हला एटसेट्रा ता माने जदि वाटर रे ग्लूकोज मिसि छी ताल ताको इम्प्योर सब्सटेंस बोली कहा जिवो। जदि
आम ग्लूकोज एवं वाटर को सेपरेट करदे वाटर को अलग करदे ग्लूकोज को अलग करदे ताहले ग्लूकोज हूँ गोटे प्योर सब्सटेंस वाटर हूँ गोटे प्योर सब्सटेंस अलग अलग बुझेगा पीले ताले प्योर सब्सटेंस आम ग्लूकोज वाटर गोल्ड सिल्वर कपर एगुड़ाक आम एग्जांपल नहीं पारिबा। नेक्स्ट स्टेप देखिबा एलिमेंट्स काको कहिबा एलिमेंट्स देखो पिलेटी ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स जदि गोटे प्रकार ही आमर एटम्स रहउतबो ओके एक्जिस्ट करतबो कोन गोटे प्रकार ही एटम्स ताहले किंबा गोटे प्रकार मॉलिक्यूल्स रहउतबो ताले से प्रकार सब्सटेंस को आम एलिमेंट बोली कहिबा। तो ये बर्तमान में देखा सी एटम्स फॉर्म रे थाई पारे किंबा से मॉलिक्यूल्स फॉर्म थाई पारे जेमती एग्जांपल हो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो एलिमेंट्स माने होची ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स गोटे प्रकार ही एटम्स रहउतबो जदि एटम्स एटम मिसले तो हमर कोन तयार हेतै ना मॉलिक्यूल्स तयार हेतै। नेक्स्ट अब देखिबा कंपाउंड्स का कहबा टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन ए डेफिनेट रेशियो तामने कंपाउंड्स में देख पिले धर जो गोटे एग्जांपल नेली कार्बन एवं 4टा हाइड्रोजन नेबी तो ये केते रेशियो रहा 1:4 गोटे डेफिनेट रेशियो रे जदि डिफरेंट एलिमेंट्स नेबा एलिमेंट्स कंबाइन हैला पर जो मॉलिक्यूल तयारी हो ताकू कंपाउंड्स बोली कहबा जेमिति कि वाटर निया हिची यार फार्मूला कोन अछि H2O एमोनिया जोटा कि NH3 कार्बन डाइऑक्साइड जोटा कि CO2 तो ये देख गोटे फिक्स्ड रेशियो रोज जो जमती का हमर H2O 2:1 अच्छी एथिरे NH3 जमती 1:3 रहुची कार्बन डाइऑक्साइड 1:2 रहुची गोटे डेफिनेट रेशियो रे जते बेले डिफरेंट एटम्स किबा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन हेबो एवं तापर जो मॉलिक्यूल्स तयारी हेबो से मॉलिक्यूल्स टा को हमें कंपाउंड्स बोली कहबा। ओके पहले नेक्स्ट अब देखिबा ये तो गला कंपाउंड्स होला। नेक्स्ट अब देखिबा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट। ओके जो हमर मैटर रहउचे मैटर कोन कोन सब प्रॉपर्टी रहउचे एवं ताकू गोटे मैटर को हमें केमिति मेजरमेंट करबा धरा जो मु एठी कहबी एठी जो हम एग्जांपल नउथिले देखो पहले ये हूँ गोटे सॉलिड गोटे कॉइन निया हिची ये ला गोटे मैटर तो ये मैटर रो प्रथम देखिबा फर्स्ट देखिबा प्रॉपर्टीज यार प्रॉपर्टीज कौन कौन सब रही छे एवं या को केमिति मेजरमेंट करा जीवो ता विषय में डिटेल्स पढ़िया। ये जो आमे कॉइन कहूचे ये हूँ गोटे आमर कौन ये हूँ गोटे मैटर। ओके नेक्स्ट वे देख पिले ना जे कौन से मैटर रे रो दीटा में प्रॉपर्टीज देखि था जोटा कि गोटे होची फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गोटे होची केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जदि फिजिकल प्रॉपर्टीज कथा कहिबा फिजिकल प्रॉपर्टीज माने काहा को बुझा जीवो जोटा कि तार स्टेट माने होची से सॉलिड फॉर्म रो अछि ना से लिक्विड फॉर्म रो अछि ना से गैसियस फॉर्म रो अछि प्रत्येक सब्सटेंस जेमिति कि म ए देखो पेन नेली ये को फॉर्म रो अछि ना ये सॉलिड फॉर्म रो अछि। ओके सेम थरो वाटर कथा कहै वाटर को फॉर्म रो अछि ना से लिक्विड फॉर्म रो अछि। ओके सेमती आम डिफरेंट आम गैस सिलिंडर जो आम ब्यूटेन गैस रोचे हाइड्रोकार्बन से कौन रोचे ना से गैस फॉर्म रोचे गैस से कलर कथा कहवा जब आम कलर को डिटेक्ट करवा ताले ताको फिजिकल प्रॉपर्टीज भीतर को आसवा टेस्ट ओडर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी यही गुड़ा को आम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोली कहवा। ता माने जदि कुहा जीवो तुमको टेस्ट ट्यूब रे किछि सॉल्ट दिया हिची एवं सॉल्ट दिया हला परे कुहा जीवो जे ताकू तुमे तमरो प्रिलिमिनरी टेस्ट करो किंबा ताको फिजिकल प्रॉपर्टीज कोन कोन सब रहउ तेनु फिजिकल प्रॉपर्टीज माने तार स्टेट कथा लिखिबो कलर कथा लिखिबो टेस्ट ओडर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तार डेंसिटी कोन एउडा सब देखा जीवो। तो सब बडे पिले मने रखिबो कौन सी मैटर रो जदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करबा ताले ए पॉइंट गुडा को हमें चेक करबा जे तुमको जो मैटर दिया हिथिबो सपोज एठी हमर गोटे मैटर अछि हला तो ए मैटर रो जदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जदि हम स्टडी करबा फास्ट हमें चेक करबा जे स्टेट कोन अछि सॉलिड अछि ना लिक्विड अछि ना गैस अछि। सेमते कलर हमें चेक करबा जदि ब्लू अछि ब्लू कलर लिखिबा व्हाइट थिला व्हाइट लिखिबा येलो थिला येलो लिखिबा पुणी तार टेस्ट अच्छी
टेस्ट को प्रकार अछि तार डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट क्रिस्टालाइन हेते पारे कि अमॉर्फस हेते पारे जोटी टेक्सचर बोली कहा जाउछि ओके आ टेस्ट तो डिफरेंट मेथड्स रहउछि सेमति ऑर्डर कोन रहउछि सोटी फ्लेम रहउछि ना बर्निंग टेस्ट अछि ना ऑर्डर रहउछि ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर रहउछि कोन रहउछि सेगुडा लिखा जिवो पुनी यार मेल्टिंग पॉइंट केते पुनी बॉइलिंग पॉइंट केते पुनी यार डेंसिटी केते एउरा सब डिटेल स्टडी जदि हम करबा सेटा को कहा जे फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नेक्स्ट अब देखिबा केमिकल प्रॉपर्टीज कहा कहा जिवो तो केमिकली प्रॉपर्टीज कोले जोटे कि हमें देखिबा तार एसिडिटी हमें चेक करिबा किंबा तार बेसिसिटी हे पारे किंबा तार कंपोजिशन विषय रे हमें जानिबा किंबा रिएक्टिविटी तुमको गोटे केमिकल दिया हेतिबो गोटे हमर बिकर केमिकल्स दिया हेतिबो एवं कहा जिवो तार केमिकल रिएक्टिविटी कोन हो ता माने तुमको जो केमिकल दिया हेतिबो ताको विभिन्न प्रकार एसिड सहित रिएक्शन करिवो बेस सहित रिएक्शन करिवो तो सॉल्ट सहित ताको रिएक्शंस भी करि परिवो तो जिते तुमको गोटे केमिकल दिया से विभिन्न प्रकार सब्सटेंस सहित तुम रिएक्ट कर तार प्रोडक्ट कौन हो सेमती कंबस्टिबिलिटी जोटा कि रोचे या टेस्ट करवा तो ये टेस्ट को आम केमिकल प्रॉपर्टीज भीतर को आना ये टेस्ट को आम कह फिजिकल प्रॉपर्टीज भीतर को आना ओके बुझीगला पहले तो ये आमर जब मैटर को आम दी प्रकार प्रॉपर्टीज आम चेक करवा गोटे प्रत्येक मैटर माने हुए तो से सॉलिड होते पारे से लिक्विड होते पारे कि से गैस होते पारे प्रत्येक मैटर दीटा प्रॉपर्टीज रोचे गोटे हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गोटे कौन रोचे पिले आ गोटे हूँ आमर केमिकल प्रॉपर्टीज तो नेक्स्ट बर्तमान एबे देखिबा जे हम सिलेबस अनुसार जहाँ कि रोचे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई जोटे कि आमर इंटरनेशनल सिस्टम्स अनुसार जिते आमे सब मैटर पढ़िले मैटर को मेजरमेंट करबा पई आमर विभिन्न प्रकार सिस्टम्स रोचे जोटे कि आमर आम यहाँ पूर्व पढ़िले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़िले तापर देखिबा मेजरमेंट केमिति करबा हला ते मेजरमेंट करबा पई हेले तार विभिन्न प्रकार हम सिस्टम्स रोचे तो प्रथम आम देखिबा इंटरनेशनल सिस्टम्स एवं तार यूनिट कोन तो फास्ट आम देखिबा लेंथ कथा आम देखिबा जोट के फिजिकल क्वांटिटीज तार सिंबल कोन नेम ऑफ द यूनिट एवं सिंबल फॉर यूनिट धरा जो मु एठी कहिबी देख पिले ना ये होछ गोटे मैटर ओके ये देखो ये ला गोटे मैटर अच्छी तो ये जो मैटर रोचे यदि आम देखा ये ला गोटे मैटर तो यार फिजिकल क्वांटिटी आम चेक करवा है तो फिजिकल क्वांटिटी चेक करवा फिजिकल क्वांटिटी जब आम चेक करवा तार विभिन्न प्रकार टर्म यूज करा जाए फास्ट टर्म कौन पिले देख लेंथ कौन सी मैटर रो लेंथ को मापा जाए लेंथ फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को देखा लेंथ रो सिंबल होची एल एवं नेम ऑफ द यूनिट लेंथ रो यूनिट कौन रोच ना मीटर जोटा कि तार सिंबल होची एम से भड़ा आ गोटे कौन होची मास रो कौन सिंबल होची एम एवं तार यूनिट कौन रहिबो ना किलोग्राम रहिबो तामने इथिरे किलोग्राम रहिबो जोटा केजी हला तार सिंबल नेक्स्ट अब देखिबा टाइम रो सिंबल होची टी और टी जो टाइम रोचे तार यूनिट होचे सेकेंड जोटा के सिंबल होचे एगुड़ा सब पिले मन रखिबो इजी अच्छे इलेक्ट्रिक करंट कथा जदि कुहाजिबो यार कोन ना सिंबल रोचे आई एवं तार यूनिट रोचे एम्पियर एवं तार सिंबल होचे एम्पियर होचे ए सो नेक्स्ट अब देखिबा ना थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ओके थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो रोज सिंबल होचे टी रोचे एवं तार यूनिट कौन टेम्परेचर जो रोचे तार यूनिट होचे कौन केल्विन हला ओके ओके केल्विन एवं स्टा होचे के तार सिंबल तापर हमें देखिबा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखिबा तार सिंबल होचे एन एवं तार यूनिट एन दा होचे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को हा जाउची हला मोल ताको शॉर्ट रे हमें मोल बोली कहबा बोल तापर लिमिनियस इंटेंसिटी आई भी जोटा कि लिखा होची तार सिंबल कैंडेला तार यूनिट कौन हबो कैंडेला हबो एवं से कैंडेला रे हमर यूनिट होची कि मात्र सिंबल से यूनिट सिंबल होची सीडी ओके पिले नेक्स्ट अब देखिबा किछि से इंटरनेशनल सिस्टम रही वर्तमान किछि प्रीफिक्स यूज होइताय एगुडा पिले वेरी वेरी इंपोर्टेंट एगुडा सब प्रैक्टिस करिवो कोन प्रीफिक्स एवं मल्टीपल जति हमर 10 टू द पावर -24 थाई पिले ताले कौन पढ़िबा ताको याक्ट बोली
बढ़िबो ଯଦି 10 to the power -21 थाए ताले जेक्टो बोली पढ़िबो जोटा कि जेड एगुड़ा सब पिला मने रखिबो होला सेमते 10 to the power -18 ताको एटो बोली पढ़िबो 10 to the power -15 ताको फेमटो पढ़िबो एवं इथे हमर 10 to the power -12 थिबो ताले पिको बोली कुआ जिवो धरा जो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिको रो वैल्यू केते यदि पिको लिखा जाए ताले जानिबो 10 to the power -12 वैल्यू को बुझा होची सेमते 10 to the power -9 जदि अछि ताले ताको नानो बोली कुआ जिवो ओके नाना कुआ जिवो सेमती माइक्रो माने कोन 10 to the power -6 सेमती 10 to the power -3 ताले ताको मिली पढ़ा जिवो 10 to the power -2 ताको सेंटी एवं डेसी जोटा के 10 to the power -1 10 to the power -1 कोन ना डेसी पढ़ा जिवो एगुड़ा सब पिले मन रखी देखो पिले एगुड़ा सब मन रखिबो ए शॉर्ट क्वेश्चन से आसीबो होला 1 मार्क रो तेनो तापर आसीबो डेका कहले 10 to the power 1 माने 10 होचे डेका 10 to the power 2 ताको हेक्टर पढ़ा जिवो 10 to the power 3 कोन पढ़ा जिवो किलो पढ़ा जिवो सेमते 10 to the power 6 अछि ताको मेगा पढ़ा जिवो 10 to the power 9 ताको जिगा पढ़ा जिवो 10 to the power 12 टेरा पढ़ा जिवो 10 to the power 15 पेटा पढ़ा जिवो सेमते 10 to the power 18 को हेक्सा पढ़ा जिवो 10 to the power 21 जीटा पढ़ा जिवो 10 to the power 24 होची याटा पढ़ा जिवो तो पिलेट देखो 10 to the power -1 10 to the power -1 को डेसी पढ़ाला और 10 to the power 1 होची डेका पढ़ा जिवो 10 to the power -2 सेंटी पढ़ाला 10 to the power 2 हेक्टर पढ़ाला एगुड़ा सब प्रैक्टिस करबो पिले ओके एटा सब प्रैक्टिस कर दबो एवं एथिरो शॉर्ट क्वेश्चंस मध्ये आसी थाई ओके तो एतिक जिंस रहिथिला हमरो कोन रहिला एटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट कथा गला नेक्स्ट अब देखिबा किछि डायमेंशंस रहउछि जोड के हमरो किबा हमें कहि परबा किछि टर्म्स रहउछि से मैटर रही तो एठी वर्तमान हमें देखिबा इथिरे वर्तमान एठी देखिबा हमें जदि एठी हमें वर्तमान किछि मैटर रो हमें देखियो वर्तमान ना मास का कहबा इले मास आ वेट दीटा अलग अलग जिंस तो मास हमें कहा को कहबा मास होछि देखो पिले इथिरे जोटा कि ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ओके तो एठी जदि हमें देखिबा किछि सब्सटेंस हम रहउथबो जोटा कि मैटर प्रेजेंट रहउथबो ता माने मो कहबा माने होछि धरा जो हमें गोटे सब्सटेंस रहिछि से सब्सटेंस ता को हमें कहि पारुथबा जे केते अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट अछि ओके धरा जो हमें तार यूनिट को कथा कहबा किलोग्राम कि मतलब यूनिट होछि ग्राम 1 kg 2 kg 3 kg 500 ग्राम एउडा होछि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जोटा कि हमें कहउछे ओके तो ये हला मास कथा कहिले हमें नेक्स्ट हमें कथा देखिबा वेट का कहबा ना फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ता माने गोटे ऑब्जेक्ट जते बडा हमर होछि ग्रेविटी केते फोर्स से एक्सर्टेड करूछि ओके गोटे हमर ऑब्जेक्ट किछि रखाइ छी से ऑब्जेक्ट अछि माने निहाती ग्रेविटी से फोर्स को एक्सर्ट करथबो केते फोर्स को एक्सर्ट करथ ताको हम वेट बोली कहिबा तो पिले मन रखिथिबो मास एवं वेट दीटा जिंस अलग अलग मास ता कोन धरा जो एबे हम पाखरे अछि 500 ग्राम अछि सुगर अछि हम वेट कर रखिथिले किंतु जदि हमें देखिबा जदि एठी हमें देखिबा हमर कोन एटा होते मास ता जोटे 500 ग्राम एटा होछि हमर मास ता ला एवं से सुगर यदि हम वेट को हमें मेजर करिबा जहा भी अछि वर्तमान ताको गोटे जगह रो अन्य जगह को नै जिबा सपोज एबे ओडिसा रे अछि से हमर सब्सटेंस को हमें केरला को नै जिबा तो सेठी जो हमर ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहउछि तो सेठी अलगा अछि सेठी धीरे धीरे कोन हे जिवो से जो हमर वेट चेंज हे जिवो सेठी ओके ता माने कोनोसी सब्सटेंस रो जदि कांस्टेंट रहउछि तले से होछि मास चेंज कोन हबो ना सेट चेंज हबो वेट तो सेति पई हमर वेट चेंज हे पारे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी जदि ग्रेविटी हमर चेंज हला तले वेट मध्ये चेंज हे जिवो किंतु मास ता सबले फिक्स रहियो हम ग्रेविटी जते भी थाउ ना लो थाउ हाई थाउ
मास कांस्टेंट रहिबो ताले कोन चेंजेस आसीबो ना वेट चेंजेस आसीबो। नेक्स्ट स्टेप देखिबा से जो हमर सब्सटेंस रहला सेठी हम कोन रहउछ ना वॉल्यूम कथा कहिबा। तो वॉल्यूम जदि हम देखिबा अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस गोटे सब्सटेंस केते स्पेस को ऑक्युपाई करछि ताको हमें वॉल्यूम बोली कहिबा। ओके बुझि पाले तो पिले अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय गोटे सब्सटेंस केते अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्युपाई करछि तो से प्रकार सब्सटेंस जदि ऑक्युपाई करछि ताले ता से सिस्टम को हमें कोन कहबा ना ताको वॉल्यूम बोली कहबा। जेमिति तार एसआई यूनिट होछि लेंथ रो होल 3 लेंथ क्यूब बोली कहा जाए कि मीटर क्यूब सीएम क्यूब डीएम क्यूब एउरा होछि गोटे गोटे वॉल्यूम रो यूनिट। जेमिति को 1 लीटर नियाला 1 लीटर ता हमर कते ना 1000 ml कि 1000 सीएम क्यूबा 1 डीएम क्यूब सहित समान हो। एउरा होछि गोटे गोटे वॉल्यूम रो यूनिट सीएम क्यूब थाई पारे सीएम क्यूब थाई पारे डीएम क्यूब थाई पारे। नेक्स्ट देखिबा गोटे सब्सटेंस रो हम जदि हम डेंसिटी कथा कहिबा डेंसिटी कोन ना अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कहले प्रत्येक एमएल रे केते अमाउंट ऑफ मास रहउछि बुझ परछो पिले। तो पर यूनिट वॉल्यूम रे जतकी भी अमाउंट ऑफ हमर मास रहउछि से मास ता को हम डेंसिटी बोली कहिबा। तो डेंसिटी रे फार्मूला कोन अछि मास बाय वॉल्यूम एतिक जिंस मन रखिबो। मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। तो मास रे यूनिट होछि केजी वॉल्यूम रो डेंसिटी होछि एम क्यूब। तो एम क्यूब डा ऊपर को गले कोन होबो केजी m टू द पावर -3 हे जिवो किंबा तार को स्मॉल यूनिट कोले ग्राम cm टू द पावर -3 हे जिवो एतिके पिले। तो डेंसिटी रे यूनिट पिले मन रखिबो आइदर से केजी मीटर -3 आसी जिवो नेगेटिव क्यू आसी जिवो किंबा ग्राम cm नेगेटिव क्यू आसी जिवो एतिके जिंस मन रखिबो। तापर वर्तमान हम नेक्स्ट देखिबा वर्तमान एठी ना टेम्परेचर कथा कहबा। हमर जो टेम्परेचर रहउछि त तीनटा स्केल रहउछि। ओके पिला जो हमर टेम्परेचर रहउछि तीनटा स्केल रहउछि कोन कोन ना ओटा होछि डिग्री सेल्सियस रहउछि आउटे कोन रहउछि डिग्री फारेनहाइट रहउछि आउटे कोन रहउछि ना केल्विन स्केल रहउछि। जदि हम देखिबा टेम्परेचर को मापिबा पाई पिले टेम्परेचर को मापिबा पाई हमें तीनटा स्केल को व्यवहार करि परिबा। आइदर हमर डिग्री सेल्सियस हे पारे डिग्री फारेनहाइट हे पारे किंबा केल्विन हे पारे। धरा जो इठा हमें कहिबा रूम टेम्परेचर पिले मन रखिबो एगुडा सब मन रखिबो। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहिबा किंबा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ता 298 केल्विन सहित समान हबो किंबा 77 डिग्री फारेनहाइट सहित समान हबो। ओके तो 25 डिग्री सेल्सियस ता को जतो कन्वर्ट करबा केल्विन को 298 हबो 298 केल्विन को जतो फारेनहाइट को कन्वर्ट करबा 77 डिग्री फारेनहाइट हबो। ओके ए कन्वर्सन रा मैं नेक्स्ट सिखे देबी। नेक्स्ट ताले रूम टेम्परेचर जने 77 डिग्री फारेनहाइट कोले भी ठीक हबो आ जने कहबा 298 केल्विन कोले भी ठीक हबो आ जने कहबो तीन जन जदी तीन प्रकार आंसर देबा ताले तीनटा जाक ठीक रहइबो। ताप नेक्स्ट होछ हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रीजिंग पॉइंट केते 0 डिग्री अछि सेल्सियस जदि ताको हमें कन्वर्ट करबा केल्विन को 273.15 केल्विन हबो किंबा ताको जे केल्विन को कन्वर्ट करबा फारेनहाइट को 32 डिग्री फारेनहाइट हबो। सेबा नेक्स्ट हम देखिबा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पिले माने तुम जानि छ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होछि केते ह्यूमन बॉडी रो टेम्परेचर हमर होछि 37 डिग्री सेल्सियस किंबा सेल्सियस को हमें केल्विन को कन्वर्ट करले केते आसीबो 310 केल्विन हबो किंबा ए जो 310 केल्विन को हमें कन्वर्ट करबा फारेनहाइट को ताले 98.6 डिग्री फारेनहाइट हबो। ओके सेबा जदि हमें कहबा इथरा बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट कोन रहउछ बॉइलिंग पॉइंट हमर वाटर कते आसबो ना 100 डिग्री सेल्सियस किंबा 373 केल्विन किंबा 212 डिग्री फारेनहाइट हबो। तो जदि इठा हमें देखिबा वर्तमान एतिक जिंस पिले मन रखिबो जदि हमें फारेनहाइट काढिबा पिले फारेनहाइट रो फार्मूला कोन छै 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 जदि हमें देखो एटा होचे हम फारेनहाइट रो सेल्सियस को जदि हमें काढिबा फारेनहाइट रो सेल्सियस को जदि हमें कन्वर्ट करबा एटा लता फार्मूला
जदि डिग्री सेल्सियस रु फारेनहाइट को कन्वर्ट करवा ताले ये हला ता फार्मूला डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट -32 5/9 से वाला केल्विन रे हम सेल्सियस को कन्वर्ट करवा ताले केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस 15 से वाला डिग्री सेल्सियस रु हम कन्वर्ट करवा केल्विन को ताले डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन -273.15 तो एते के जिनस पिले सब मन रखियो ओके नेक्स्ट वर्तमान देखिबा पिले केमिति हमर धरा जो दिया हितबो फारेनहाइट रु सेल्सियस केमिति कन्वर्ट करबा एवं डिग्री सेल्सियस दिया हितबो ताको फारेनहाइट को केमिति हम कन्वर्ट करबा इउडा फार्मूला तो नेक्स्ट अब देखिबा केमिति कन्वर्सन होइताय तो वर्तमान एबे देखिबा ताले हम जानिले टेम्परेचर कन्वर्सन रही है जोटा कि आम फास्ट हूँ सेल्सियस रु फारेनहाइट को केमिति कन्वर्ट करवा सेकेंड नंबर कौन रोचे फारेनहाइट रु सेल्सियस को केमिति कन्वर्ट करवा एवं थर्ड नंबर कौन रोचे ना केल्विन रु सेल्सियस को केमिति कन्वर्ट करा जिवो आउट रोचे सेल्सियस रु केल्विन माने कन्वर्सन केमिति करा जिवो फास्ट देखो पिले फास्ट दिया है डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट ओके तुमको जति किछि सेल्सियस दिया है एते डिग्री सेल्सियस दिया हिथिबो एवं से केते डिग्री फारेनहाइट तार आंसर को तले फारेनहाइट को काढिबा पई हेले हमर फार्मूला होछि कोन 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ओके धरा जो प्लेट देखो गोटे अछि धरा जो एठी हमरो 25 डिग्री सेल्सियस धरा जो गोटे एग्जाम रे अछि केबा गोटे क्वेश्चन लिखाइ छी 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच डिग्री फारेनहाइट जे 25 डिग्री सेल्सियस टा केते फारेनहाइट सहित समान हो जेहेतु हम फारेनहाइट काढिबा ले फारेनहाइट रो फार्मूला कोन छै एटा अछि देखो ना फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट इक्वल कोन छै 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस केते दिया है छै एटा पिले केते दिया है छै ना एठी दिया है 25 ओके 25 देखो आउटर देखो 9/5 डिग्री सेल्सियस कर दिया है 25 प्लस कर दिया हो ना 32 इक्वल टू यदि एठा में देखिबा 5 जा कतला 25 9 जा 45 प्लस ये कते रहला 32 नेक्स्ट अब देखिबा ऐड कर देले 5 प्लस 2 कते हेबो 7 4 प्लस 3 कते हेबो ना 7 इठी जदि हम देखिबा डिग्री फारेनहाइट ता माने एठु हम जानले 25 डिग्री सेल्सियस ता कते हमरो 77 डिग्री फारेनहाइट सहित समान तो एठु हम जानिबा को पाइले कोन जति हमरो डिग्री सेंटीग्रेड रे दिया ही थाए बुझ परछ बिले डिग्री सेंटीग्रेड रे दिया ही थाए ताकु जब हम कन्वर्ट करबा फारेनहाइट रे तले हमको ए फार्मूलाटा पुट करबा को पड़िबो जोटा कि फारेनहाइट रो फार्मूला होची 9/5 इनटू डिग्री सेंटीग्रेड किमा सेल्सियस प्लस 32 तले एमिति हमें पाई परिबा हला तो देखो फारेनहाइट रो फार्मूला को 9/5 यला 9/5 इनटू 25 कोन दिया है छी केते हमर 25 डिग्री सेल्सियस 25 एटी पुट करले प्लस 32 तापर ये 5 जा 25 9 5 जा 45 प्लस 32 इक्वल 77 डिग्री फारेनहाइट बुझी गला तो सेल्सियस रु हमें फारेनहाइट को हमें कन्वर्सन करले नेक्स्ट कन्वर्सन हमर कोन रहउछि पिले ना जदी फारेनहाइट रे दिया हितिबो ताल तो हमें केमति सेल्सियस रे कन्वर्ट करबा तो धरा जो एठी हम कहिबे एथिरे धरा जो मु नेबी एठी धरा जो 86 डिग्री हम धरा जो अछि एठी फारेनहाइट अछि ओके 86 डिग्री फारेनहाइट अछि तो ये केते डिग्री सेल्सियस सहित से समान हो तेणु ये कौन दियाला फारेनहाइट रु सेल्सियस तो सेल्सियस पाइबा पाई हेले हमर सेल्सियस रो फार्मूला टा जानि थिबा दरकार सेल्सियस रो फार्मूला कोन अछि देखो पिले एटो ही अछि ये तो फारेनहाइट रो फार्मूला कोन दिला फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32
जदि आम सेल्सियस कथा ना सेल्सियस कौन हम फारेनहाइट ये रो 32 जीव माने -32 हम एवं 9/5 अच्छी एपट को गले कौन हम 5/9 हम ओके। तो ये बर्तमान एवं देखा धरा जो गोटे अच्छी आमर 86 डिग्री फारेनहाइट एतिकी भैल्यूटा आमर केते डिग्री सेल्सियस सहित सामान हम। तो ये बर्तमान कौन करवा देख सेल्सियस को पाइबा हेले डिग्री सेल्सियस को पाइबा हेले एटा हम मन रख डिग्री फारेनहाइट केते अच्छे एठी ना 86 अच्छे माइनस केते अच्छे सी हूँ 32 हला इंटू केते अच्छे 5/9। तो ये बर्तमान देखा 6 रू 2 गले केते ना 4 ओके 6 रू 2 गले 4 8 रू 3 गले केते सी हला 5 इंटू केते अच्छे 5/9 हला 5/9 इक्वल टू जदि ये देखा 9 6 जा केते हबो 9 6 जा ये होचे 54 तेणु 6 इंटू 5 केते हला 30 डिग्री सेल्सियस बुझेला पिले। तो ये आम जानले 86 डिग्री फारेनहाइट टा 30 डिग्री सेल्सियस सहित सी सामान हम 30 डिग्री सेल्सियस सहित सामान हम ये गोटे सर्ट क्वेश्चन आसता है ये जब तुमने प्रैक्टिस कर इजिली तुम्हें कन्वर्सन कर से फारेनहाइट दिया सेठू कन्वर्ट कर सेल्सियस को कि सेल्सियस दिया से फारेनहाइट को ओके। नेक्स्ट आउ कौन रहा थर्ड नंबर पे देखा जदि केल्विन दिया है केल्विन रो सेंटीग्रेड स्केल को आम कि सेल्सियस स्केल को आम केमी कन्वर्ट करवा ताहले धरा जो गोटे आम एग्जांपल ना देखते पिले धरा जो 298 केल्विन दिया केते डिग्री सेल्सियस सहित से सामान हम। तो ये बर्तमान कौन करवा पिले देख आमर कौन 298 केल्विन दिया एवं केल्विन रु आम कौन काढ़ा ये कन्वर्सन करवा सेल्सियस को ताले बर्तमान कौन करवा फॉर्मूला कौन अच्छी सेल्सियस को पाइबा हेले केल्विन -273 करा हो केल्विन केते दिया 298 माइनस केते अच्छी फॉर्मूला रे 273 ओके। ताले जदि ये 8 रू 3 गले केते 5 9 रू 7 गले केते 2 बुझे होचे डिग्री सेल्सियस ये बुझी पारलनी है। तो ये बर्तमान कौन करा 298 रू 273 24 ता माने 298 केल्विन टा 25 डिग्री सारे 25 डिग्री सेल्सियस सहित से सामान। जदि आमको केल्विन रे दिया होता सेल्सियस को आम कन्वर्ट कर गोटे हूँ यूनिट गुड़ा कहार टेम्परेचर। नेक्स्ट एवं देखा 4 नंबर जदि आमर ये डिग्री रे दिया होता है डिग्री सेल्सियस रे दिया होता है ताको केल्विन आम केमिति कन्वर्ट करवा। तो धरा जो ये आम गोटे एग्जांपल ना 25 डिग्री सेल्सियस टा केते केल्विन सहित से सामान हम। तो ये फॉर्मूला कौन अच्छी केल्विन जदि दिया केल्विन आम केमती काढ़ा ना सी जगह कौन डिग्री सेल्सियस जगह केते 25 प्लस सी जगह डिग्री सेल्सियस जगह मुझे लगे 25 प्लस 273 ताले केते आछे 298 केल्विन ता माने 25 डिग्री सेल्सियस टा 298 केल्विन संगे से समान हो ओके पिले ये कन्वर्सन्स गुड़ा प्रैक्टिस करिवो हला आहरी नेक्स्ट क्लास में मुझे आहरी अधिका देवी से सब तुम मैंने प्रैक्टिस करा एवं इजी अच्छे सेमती किसी नुह 2-4 थर प्रैक्टिस कले मन रही बारंबार प्रैक्टिस कर मन रही सेकेंड कथा हूँ 2टा फर्मूला मन रख ओके 4टा फर्मूला मन रख केमी सेल्सियस रू फारेनहाइट को कन्वर्ट करा फर्मूला या जदि गोटे फर्मूला जानीगला गोटे फर्मूला जानी ये सेमती 3 नंबर फर्मूला जब जानीगला 4 नंबर फर्मूला भी इजिली जानी ओके। तो ये थिला कन्वर्सन्स फ्रॉम सेल्सियस टू फारेनहाइट आउ कौन थिला फारेनहाइट टू सेल्सियस आउ थर्ड नंबर कौन थिला केल्विन टू सेल्सियस और फोर्थ नंबर थिला सेल्सियस टू केल्विन ये थिला। नेक्स्ट एबे देखिबा कौन रोचे सिलेबस अनुसार आम जोटा कि बेसिक कॉन्सेप्ट अनुसार एबे देखिबा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है मेजरमेंट्स कहले बेबो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स कहले पिले देखो इतरे तब आम मेजरमेंट करवा कौन जिन एक्यूरेट मेजरमेंट करी हुए ना तार एप्रोक्सीमेटली आम नहीं तो मैक्सिमम जिन आम एक्यूरेट केबे भी मेजर करि पारु ना
तार अनसर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी मीन्स माने कौन सर्टेन नहीं तार जोटा कि ओके। तो ये जो आम देखा फास्ट देखा मेजरमेंट कथा क्वांटिटी डायमेंशंस और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। यदि कौन सी सब्सटेंस रो क्वांटिटी को आम डिटेक्ट करवा कि तार डायमेंशंस कौन सब रोचे कि तार किसी एक्सटेंट ऑफ समथिंग ये तीनटा जिनस को जब आम देखा एवं ताकू हल्ली गोटे ना देवा जोटा कि आम मेजरमेंट ओके। नेक्स्ट स्टेप देखा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कहले पिले कौन कि मैथमेटिकल टर्म यूज करा जीवो। साइंटिफिक नोटेशन देखा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अच्छा एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहले गोटा n इंटू 10 टू द पावर एटा को मन रखिबो पिले। n टा कौन कैपिटल n रो रहउची 1.002 9.999। तो ये जो कैपिटल n अच्छी ता बदले आम कौन लिखि पारबा केते रु केते वैल्यू लिखि हेबो ना 1.00 माने 1 रु लिखि हेबो को पर्यंत 9.99 पर्यंत लिखि हेबो ओके। तो n बदले सेमती 10 टू द पावर माइनस n जो लिखा है तो स्मॉल n टा होचे हमर कौन जोटा कि एक्सपोनेंट हैविंग नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ता माने n जो दिया है ता बदले आम कौन नहीं पारिबा से गोटे एक्सपोनेंट एथि आम नहीं पारिबा नेगेटिव वैल्यू हे पर 1 2 3 4 किंबा नेगेटिव मीन्स -1 -2 -3 भी नहीं हेबो किंबा पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं हेबो जोटा कि 1 2 3 4 नहीं हेबो। तो एठी पिले देखो छोटो जिनसटे गोटे एग्जांपल नबा 0.000298 इक्वल टू या को केमति लिखि हेबो देखो 2.98 into 10 to the power minus 5 ता माने कोन एठी ता हमें देखिबा गोटे पॉइंट टाको मु नै जीबी 1 डिजिट 2 3 4 एठी देखो असला 5 हला एटा 5 जतबे गोटे पॉइंट टाको राइट साइड को हम शिफ्ट कर दबा ताले से अनुसार एठी हम नेगेटिव पावर नेगेटिव आसे नेगेटिव एक्सपोनेंट आसे एते जिनस मन रखियो पिला बुझी पारछो। तो आउ थर देखो जदि कौन सी पॉइंट ताको जेतेटा राइट साइड डिजिट को नबो सेतेटा नेगेटिव बढ़ी बढ़ी जीवो ओके। जेमिति कि 1 2 एठी थला पॉइंट थला 1 2 3 4 5 5 डिजिट मु आकु नेली पॉइंट ता कोतनो सिला -5 तो आउटे डिजिट को धरा जो मु एठी नेबी तले से केते जीवो 10 टू द पावर -6 से जीवो। तामन जानिले गोटे पॉइंट को जेतेटा डिजिट राइट साइड को नबो से नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है कि जीवो। तो सही बड़ा देखो एठी आउट एग्जांपल हम 130596 पॉइंट केते अछि पिले एठी 0 अछि। जदि हमें लेफ्ट साइड को हमें नबा डिजिट धरा जो मु नेबी एठी 5 अछि माने 1 2 3 4 5 डिजिट जतबे मु लेफ्ट साइड को नउछि पिले सेठी पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल अब ता माने जो पॉइंट दिया है तो मतलब राइट साइड को गोटे डिजिट धरा जो 1 2 3 4 अच्छे पॉइंट अच्छे ये गोटे डिजिट को गल माने -1 तीटा डिजिट को जीव पावर -2 तीनटा डिजिट को जीव पावर -3 चारटा डिजिट को जीव -4 राइट साइड को गले नेगेटिव से धरा जो ये थिला गोटे डिजिट पच को आसलो 1 2 3 4 गोटे डिजिट पच को आसलो +1 माने पावर +1 10 to the power +1 ला सर एंते आउट डिजिट को जीवो +2 +3 +4 दैट मींस +2 मन लागिवो 10 to the power 2 3 4 ता हम गोटे जन समय रखिबो जते बेले आमे राइट टू लेफ्ट को जीवा तले पावर टा पॉजिटिव रे रहइबो लेफ्ट टू राइट को जते जीवा पावर टा हो नेगेटिव रहइबो दीटा पॉइंट माने रखिबो हला। तापर नेक्स्ट स्टेप देखबा यूजिंग या को कोथरे यूज करा जाउछि जो मेजरमेंट हमें करछे हमें देखिबा इतरे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हला सतरे यूज करा होछि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस एथिरे मध्य यूज करा जाउछि ए मेजरमेंट को हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से यूज करा होछि एडिशन सब्सट्रैक्शन से मध्य यूज करा होछि
तो बर्तमान ये देखा जोटा कि आम 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है 0टा को आम कौन कहले नॉन सिग्निफिकेंट कहवा एवं बाकी गुड़ा 1 2 3 4 टाक सिग्निफिकेंट बोली कह दुईटा जिनस मन रखियो। तापर बर्तमान आम देखा ना डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस कहले डायमेंशंस कहले आमर 1 डायमेंशनल अच्छी 2 डायमेंशनल अच्छी 3 डायमेंशनल अच्छी है। तो आम जो गोटे मैटर को एनालिसिस करवा से डायमेंशनली ताले तार किछि कन्वर्सन अच्छी है पिले। तो फास्ट आम देखा पार्टिकुलर क्वांटिटी किछि क्वांटिटी आम रोथबो ताकू जतबे आम कन्वर्सन कर माने कन्वर्ट करवा फंडामेंटल क्वांटिटी को ता माने डायमेंशनल एनालिसिस का कह जिवो। व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस ता माने जतेबे पार्टिकुलर क्वांटिटी रो कन्वर्सन करा जिवो फंडामेंटल क्वांटिटी से एनालिसिस टाको आम कहवा कौन डायमेंशनल एनालिसिस बोली कहवा। डन बाय ए मेथड कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड। तेणु ये जो मेथड आम कहे जो कन्वर्सन करछे फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अदर तो ये मेथड को भी आम कौन कहीपर ना फैक्टर मेथड मध्य फैक्टर लेवल मेथड कह कि यूनिट फैक्टर मेथड बोली भी कह। गोटे एग्जांपल ना पिले देख गोटे 1 इंच अच्छे 1 इंच एठी यूनिट रोचे इंच 1 इंच अच्छे ताको आम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करवा कौन इंच अच्छी ताको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करवा। तो यहाँ को गोटे डायमेंशनल एनालिसिस बोली कह कौन डायमेंशनल एनालिसिस। जमती जो आम डिवाइडेड करदे 1 इंच बाय 2.54 cm है 1 इंच बदल आम कौन लिखिपर 1 इंच बदल लिखा 2.54 सेंटीमीटर आ 2.54 सेंटीमीटर बदल आम लिखा 1 इंच भी लिखिपर। ता माने इथर आम जान 2.54 सेंटीमीटर पर इंच 1 इंचटा ये जो लिखाई 1 इंचटा केते सेंटीमीटर सहित सामान हम ना 1 इंचटा आम रोचे 2.54 सेंटीमीटर सहित सामान हम। ओके यूनिट कन्वर्सन फैक्टर्स बोली भी आपको कह जाए बुझिपाल पे। नेक्स्ट एवं देखा है सब रही नेक्स्ट बर्तमान देखा से भाया कि आम जो डायमेंशनल एनालिसिस कथा कहवा गोटे क्वांटिटी रू आ गोटे क्वांटिटी कन्वर्सन कराऊँ देख पे गुड़ा सब मन रखियो है। देख पे ये धरा जो ये मुझे बर्तमान कटे गला कड़े हाँ देख पे ये कौन करवा हैंड रिटेन नोट्स तेणु टे परिश्रम करने को पड़ुछ आ कौन कर देख पे 1 एंगस्ट्रॉम है 1 एंगस्ट्रॉम टा देख 10 टू द पावर केते -8 सहित सामान हम कि 10 टू द पावर -10 मीटर सहित सामान हम कि 1 एंगस्ट्रॉम टा 10 टू द पावर -1 nm सहित सामान हम नानोमीटर जोटा कि 1 एंगस्ट्रॉम टा 10 टू द पावर 2 पिकोमीटर है सहित सामान हम। ता माने पिला 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू केते हेबो से 1 एंगस्ट्रॉम टा हेबो हमरो 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर हो पारे कि 10 टू द पावर -10 मीटर 10 टू द पावर -1 nm कि 10 टू द पावर 2 pm। तमें 1 एंगस्ट्रॉम थिला यूनिट बुझी होछि। तो एटा को आमे कोन कहथले एटा होछि पार्टिकुलर क्वांटिटी रो आमे कन्वर्ट करले कोथरे ना फंडामेंटल क्वांटिटी को आमे कन्वर्ट करले एटा को डायमेंशनल एनालिसिस बोली कह जाए। नेक्स्ट एबे देखिबा ले देखो इथिरे जोट के हम रहउछि इथिरे ना 1 इंच है 1 इंचटा 2.54 सेंटीमीटर सहित सामान हम एटा गोटे मन रखिबो। तापर 1 सेंटीमीटर टा केते इंच सहित सामान हम 0.3937 एते इंच सहित सामान हम। नेक्स्ट 1 मीटर जो रही 1 मीटर टा केते हो 39.37 इंच सहित सामान हम एगुड़ा सब कन्वर्सन गुड़ा। नेक्स्ट एबे देखिबो 1 किलोमीटर टा केते आसीबो 2.20 पाउंड सहित सामान हम। ओके सेमते 1 ग्राम 0.0353 आउंस सहित से सामान हम एते जिनस मन रखिबो। सेमते 1 पाउंड 453.6 ग्राम सहित सामान हम माने 453.6 ग्राम सहित सामान हम।
ପିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଇ କନଭର୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ କନଭର୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ମନେ ରଖିବ ତ ଫିଜିକ୍ସରେ ଅଡ଼ୁଆ ହେବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପୁଣି ଅଡ଼ୁଆ ହେବ। ତେଣୁ କନଭର୍ସନ୍ କରିକି ସଲ୍ଭ କରାଯିବ। ଖାଲି ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ନୁହଁ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ସଲ୍ଭ କରାଯିବ ସେ ସମୟରେ ଏଇ କନଭର୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 1 ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ କିମ୍ବା 1 AMU ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ତ ତିନିଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1 ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ? ଦେଖ ପିଲା 1.6605 into 10 to the power minus 24 ଗ୍ରାମ ସହିତ ସମାନ ହେବ। କିମ୍ବା 1 ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା କାହା ଦେଖ ଗ୍ରାମର ଅଛି, ତାକୁ କେଜିରେ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ। ମାନେ 1.6605 into 10 to the power minus 27 kg। ଦେଖ -24 ଥିଲା, ପୁଣି 3ଟା ଜିରୋ ବଢ଼ିଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ବୁଝିଛୁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କରାହେଲା, ଦେଖ -27 ଆସୁଛି। ସେମିତି ତାପରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଏଇଟା ଅଛି 1 ମାସ୍ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 931.48 MeV ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ହେଲା ମେଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ। ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା 1 ଆଟମୋସ୍ଫିୟର 1 ATM ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଦେଖ ଏଟା ପ୍ରେସର କଥା କୁହାଗଲା, 1 ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା କି ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମର 1 ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ରେସର 1 ATM ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 760 ଟନ୍। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। କିମ୍ବା 760 mm ମର୍କ୍ୟୁରି, କିମ୍ବା 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରି, କିମ୍ବା 1.01325 into 10 to the power 5 ପାସ୍କେଲ୍। ଏ ତିନିଟା କାହାର? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେସରର ହେଲା। ତେଣୁ 1 ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ରେସରଟା ତୁମେ ଆଇଦର ଟର୍ରେ ନେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ମର୍କ୍ୟୁରି MM ମର୍କ୍ୟୁରି, କିମ୍ବା CM ମର୍କ୍ୟୁରି, କିମ୍ବା ପାସ୍କାଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଏଟା ହେଉଛି 1 ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ରେସର, ଏ ହେଉଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତାକୁ କନଭର୍ସନ୍ କରାଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଏ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍। এই କନଭର୍ସନ୍ସକୁ ନେଇ ତ ଆମେ ଡାଇମେନସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେଭଳିଆ ଦେଖ ପିଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି। 1 କ୍ୟୁରି କ୍ୟାଲୋରି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା ହେଲା। 1 କ୍ୟାଲୋରି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4.18 ଜୁଲ୍ ସେତେ ସମାନ ହେବ। କିମ୍ବା ପିଲା ଦେଖ ଏଥିରେ 2.613 into 10 to the power minus 19 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାମାନେ 1 କ୍ୟାଲୋରି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏତିକି, କିମ୍ବା ଆମର ଏତିକି ନେଇପାରିବା, ଜୁଲ୍ରେ ବି ନେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ସେମିତି 1 ଅର୍ଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 to the power minus 7 ଜୁଲ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ। କିମ୍ବା ଜୁଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଲେଖିବା, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଫର୍ମରେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? 2.389 into 10 to the power minus 8 କ୍ୟାଲୋରି ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ପୁଣି ପିଲେ ସରିନି, ଦେଖ ଏତିକି ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଡାଇମେନସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍, ଏଗୁଡ଼ା କନଭର୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଟିକେ ନିକି କରି, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ମନେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେତେବେଳେ ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତୁମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବ ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ଘଷିଲେ ମନେ ରହିବନି ରେ ପିଲା, ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ବି ଘଷିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ ସେଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ ସେଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରହିବ। ଆଉ କିଛି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ରହୁଛି କନଭର୍ସନ୍ ଡାଇମେନସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍। ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ଆଉ କିଛି କନଭର୍ସନ୍ସ ରହୁଛି ପିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1 ଫାରାଡେ ହେଲା। 1 ଫାରାଡେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ଦେଖ ଖାଲି ରିଭିଜନ୍ କରିଦିଅ, 9.6487 into 10 to the power 4 କୁଲମ୍ ରହୁଛି। 1 ଡାଇନ୍ କେତେ ନା 10 to the power minus 5 ନ୍ୟୁଟନ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ ହେଲା। 1 ଜୁଲ୍ 10 to the power 7 ଅର୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହେବ। କିମ୍ବା କ୍ୟାଲୋରି ଗଲେ 0.2390 କ୍ୟାଲୋରି ସହିତ ସମାନ ହେବ। ସେମିତି 1 ଲିଟର, ପିଲେ ଏଟା ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜାଣିଛ, 1 ଲିଟରଟା ହେବ 1000 cc ସହିତ ସମାନ ହେବ, କିମ୍ବା 1000 ml ସହିତ ସମାନ ହେବ, କିମ୍ବା 1 ଲିଟରଟାକୁ 1 DMQ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା 10 to the power minus 3 MQ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। এইটা মনে ରଖିବ କନଭର୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା 1 କୁଲମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2.9979 into 10 to the power 9 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ଆକୁ ହେଲା। ଇଏ ଆସିବ ସେଇଗୁଡ଼ା 1 କ୍ୟୁରି, ଦେଖ କୁଲମ୍ ଖାଲି ସି ଥିଲେ କୁଲମ୍, CI ହେଲା କ୍ୟୁରି। 1 କ୍ୟୁରି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 3.7 into 10 to the power 10 disintegration second inverse। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଭୋଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू केते जूल सहित समान 1.6021 into 10⁻⁻19 जूल संगे समान हम किंबा 3.827 into 10⁻⁻20 कैलोरी सहित समान हम ताम इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो दुईटा यूनिट यूज करि परबा जूल नले कोन कैलोरी हला ताप नेक्स्ट अब देखबा 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 3.33564 into 10⁻⁻10 कूलम सहित समान हम एगुडा सब डायमेंशनल एनालिसिस इतरे आसीबो ताले पिले देखो इतरे आउथरे देखो पिले इठी एगुडा सब डायमेंशनल एनालिसिस कला देखो इतरे बस तापर एटे उडा थिला हमर एगुडा सब कोन डायमेंशनल एनालिसिस बोली वाजबो तो पिले ये थिला हमर पार्ट 1 रो जोटा कि सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इन स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री जोटा कि हमर पार्ट 1 रे एतिकी हला तो वर्तमान ये थिला हमर पार्ट 1 वीडियोटा बहुत लंबा हे गलानी तो ये केवल एतिकी थाउ आउ गोटे पार्ट 2 रे हमें पढ़िबा पिले पार्ट 2 रे सेठी बाकी जो रहिला बाकी जो रहिला सब हमें पार्ट 2 रे हमें सारि दबा तेनु एठी जदि हमें देखिबा ए जो चैप्टर 1 रहिला चैप्टर 1 रे किछि हमें पढ़ि देले अधा आधि पाखापाखि अधा हमें 50% पढ़ी देले है आउ जो 50% अच्छी सीटा केवल हमें पार्ट 2 रे पढ़िबा कोन पय ना वीडियोटा बहुत लंबा हो जाउछि तेणु सेति पय पार्ट 2 नेक्स्ट चैप्टर हमर पूरा कंप्लीट हो जिवो एवं जत्ते कि पिले पढ़ाला जी एगुडा को बारंबार प्रैक्टिस करो हला इथरो ही शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ी थाई हला तो पिले एटा बारंबार देखो वीडियो को केमिति कोन हमर बेसिक कांसेप्ट्स केमिति स्टार्ट हला एवं आज एतिक था हला नेक्स्ट हमें वीडियो रे पार्ट 2 रे हम डिटेल्स कहिबी हला पार्ट 2 रे हम टोटल कंप्लीट हो जिवो बेसिक कांसेप्ट ओके थैंक यू।